नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज टॉप 5 न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर तो आपको बता दें कि जेडीयू के जो मंथन है राजधानी पटना में अब शुरू हो गया है। ये मंथन 12 बजे होनी है और जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 12 बजे दिन में होगी और बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और बैठक में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पास होने वाली कई प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। और इस बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए जाने की घोषणा के साथ साथ उन्हें जीत का भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको फिर से बता दें, ये राजधानी पटना में जेडीयू का आज 2 दिवसीय मंथन शुरू हो रहा है और ये मंथन 12 बजे दिन में होगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और बैठक में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पास होने वाली कई प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। और इस बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित करने के लिए घोषणा के साथ साथ इसमें जीत का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज गोरखपुर पहुंचे हैं और गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने गोरखनाथ जी का दर्शन किया है। वहां पर उनको भ्रमण कराने के लिए उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी थे, जो गोरखनाथ मंदिर को उन्होंने चारों तरफ से अच्छे से दिखाया, उनको भ्रमण कराया और उनको दर्शन कराया। आगे बताते हैं आपको कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए हैं ओम बिरला और पूजा अर्चना की उन्होंने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मंदिर परिसर का भ्रमण भी कराया और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो गोरखनाथ मंदिर है उनकी विशेषता और खासियत के बारे में भी बताया। उनकी बहुत सारी जो चर्चित कहानियां हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया, खासियत भी बताया। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब मैक्सिको पहुंच गए हैं और मैक्सिको पहुंच करके वहां पर वो इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ यूपी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मैक्सिको में इन्वेस्टर्स को समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए गए हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ने भारत के राजदूत और उद्योगपतियों से मुलाकातें की और यूपी में निवेश का न्योता भी दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मैक्सिको पहुंच चुके हैं और उन्होंने मैक्सिको में इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने गए हैं और इस दौरान डिप्टी सीएम ने भारत के राजदूत और उद्योगपतियों से मुलाकात की और यूपी में निवेश करने का न्योता दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी में निवेश करने का इस वक्त जो संसाधन है और साधन है बहुत अच्छा आसार है वहाँ पर, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एंटरप्राइजेस वहाँ पर खोले जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है और इसी के लिए यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं ब्रजेश पाठक। इस वक्त की बड़ी दुखद खबर है पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां के हाजीपुर के जवान संजय गोलीबारी में शहीद हो गए हैं और सूचना मिलते ही जवान के घर पर मातम छा गया है। जानकारी मिल रही है कि जवान 3 महीने बाद ही सेना से रिटायर होने वाले थे और संजय की पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 महीना के बाद इनको सम्मान के साथ रिटायरमेंट दिया जाना था, लेकिन 3 महीना ही रिटायरमेंट में बच गया था और उससे पहले ये शहीद हो गए। गोलीबारी में इनको शहादत मिली और बहुत ही दुखद खबर आ रही है अमृतसर से, पंजाब के अमृतसर से। हाजीपुर के रहने वाले, बिहार के हाजीपुर के रहने वाले संजय गोलीबारी में शहीद हो गए हैं। महज 3 महीने ही बाकी थे इनके रिटायरमेंट को और उससे पहले इनको गोलीबारी में ये शहीद हो गए हैं। बहुत ही धूमधाम से फौज में रिटायरमेंट दी जाती है, लेकिन अब इन्हें शायद अब वो रिटायरमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक 3 महीने पहले ये शहीद हो गए। लखीसराय में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच में भीषण टक्कर हुई है, जिसमें ट्रक और स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रक को लेकर के कहा जा रहा है कि ओवरलोडेड ट्रक थी जो कि अनियंत्रित होकर के स्कॉर्पियो से जा टकराई। लगातार इस प्रकार के हादसे लखीसराय में देखे जा रहे हैं, जिसमें स्कॉर्पियो कार या फिर किसी पर भी जो भी 2 वाहन और 4 वाहन गाड़ियां होती हैं, ट्रकों के शिकार लगातार होती जा रही है। और इस खबर में स्कॉर्पियो सवार 2 लोगों की मौत हो गई है और ये घटना कवैया थाना क्षेत्र के बाईपास मोड़ की बताई जा रही है। मृतक अमारा पंचायत के दिघा गांव का रहने वाला था और पचना रोड से शादी समारोह से लौट रहा था। यातायात नियमों के अनुसार अगर आपकी गाड़ी में ओवरलोडेड कोई चीज पाई जाती है तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि लगातार लखीसराय में इस प्रकार के वारदात सामने आ रहे हैं। गाड़ियां लगातार ओवरलोडेड होकर के घूम रही हैं और 2 पहिया 4 पहिया या फिर पैदल चालक को भी अपने गाड़ियों के निशाने पर ले रही हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। अनियंत्रित ट्रक ने यहां पर स्कॉर्पियो को ठोकर मारी है, जिससे कार सवार 2 युवकों को मौके पर ही मौत का सामना करना पड़ा है। उनकी मौके पर ही मौत हो गई है।